हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा सेशन अभी टेंस का चल रहा है। हम बेसिक से बिल्कुल टेंस को कवर कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है। इसके पहले सिंपल प्रेजेंट पे 3 वीडियोस हमने बना रखा है, आप ज़रूर देख लेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस तक का सारा चीज़ आपको इंग्लिश का यहाँ पे है ना, आपको कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सिंपल प्रेजेंट का कुछ स्पेशल रूल्स हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। और सेशन अगर अच्छा लगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शेर, तो एक बार ज़रूर लाइक भी कर देना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो सेशन को एंजॉय करते हैं। चलिए, करा है सिंपल प्रेजेंट स्पेशल रूल्स। अब चलो इस बात को स्टार्ट करते हैं, है ना। एंजॉय करिएगा, आओ ध्यान से समझिएगा। करा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे स्पेशल रूल्स हमने लिखा है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में आज जानेंगे। स्ट्रक्चर हमारा जो होने वाला है आज का, ये बनने वाला है। पहले सब्जेक्ट आप लिखोगे, के बाद आपको नो हाउ टू का यूज़ करना है, सब में लगाना होगा, ठीक है। के बाद याद रखिएगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब का, ये जो टू दिख रहा है इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। इसको हम इन्फिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना कि नो एक ऐसा वर्ब है। होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद डायरेक्ट आप 2+V1 का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी हम देना चाहेंगे। जैसे अगर हम बोले कि आई वांट, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आप इसकी ट्रांसलेशन ए बनाते हो, आई वांट टू गो। ए वांट हुआ वर्ब, आपने कहा क्या, टू गो, 2+V1 आया है, ए अपना जगह पे सही है। लेकिन जब जैसे ही नो आ जाएगा, अगर हम इसी बात को बोलेंगे कि आई नो टू, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। मान लो कि आई नो टू, हमने कह दिया प्ले, क्या बोल दिया, या टीच लो, हमने कहा टीच, जो भी है ना, आगे हम V1 का यूज करेंगे। आई नो टू टीच, यहाँ पे आई वांट टू गो बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे आई नो टू टीच, ए वाला कहना गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि नो के बाद इज अ वर्ब का हम एडवांस लेकर आएंगे आपके लिए, तो वहाँ पे बताएंगे। अभी तो हमारा बेसिक ट्रांसलेशन चल रहा है, वो चीज़ें बीच बीच में हम ऐड करते रहेंगे। तो ये याद रखना कि नो वर्ब होता है, लर्न वर्ब होता है, एक्सप्लेन होता है, ये सब ऐसे वर्ब हैं, फॉरगेट होता है, जिनके बाद डायरेक्ट हम 2+V1 का यूज़ नहीं करते हैं। इसके पहले एक WH वर्ड लाना होता है। जैसे आपको कहना होगा कि आई नो, यहाँ तक ठीक है। अब हमें कहना क्या है कि मैं पढ़ाना, या मुझे पढ़ाना आता है, या मैं पढ़ाना जानता हूँ। तो आई नो यहाँ पे एक जानता हूँ, यहाँ पे लिखना होगा WH वर्ड, जो कि हाउ है। आई नो हाउ टू टीच, है ना, आई नो हाउ टू टीच, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ाया जाता है, या मुझे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ाना जानता हूँ। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनाओगे? आई नो हाउ टू टीच। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है क्यों जरूरत होता है? तो नो के बाद आप कभी भी 2+V1 का यूज नहीं करोगे, उसके पहले एक WH वर्ड लगाना होता है। ये बेसिक बातें था, हमने आपको क्लियर कर दिया। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा और आपको ट्रांसलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक देखो कि बहुत चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं आप, ठीक है। हाँ, चीज़ को जब तक टाइम नहीं दोगे तो सीखोगे कैसे नया चीज़। करा मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, इस बात को अगर ट्रांसलेट करना है तो चलिए सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरह से बताओ, हम सबका आवाज़ सुन रहे हैं, आप बोलो मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, क्या बनाओगे? तो चलो बहुत बढ़िया, आपका जवाब है कि सर ये बनेगा। पहले तो ये समझ लो कि सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे भैया, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और यहाँ पे देखो जानना का इंग्लिश क्या अभी हम बताए, नो, नो से ही बनाना है पूरा, है ना, नो हाउ टू। तो यहाँ तक हमने कॉमन लिखा नो हाउ टू। सब्जेक्ट अगर प्लुरल है ना, प्लुरल वर्ब लेता है तो नो का यूज़ करना है, अगर सिंगुलर है तो नोज का यूज़ करेंगे। पॉइंट क्लियर है ना? के बाद हमने कहा कि टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो हमने कहा स्पीक, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। चलो बना कि आई नो हाउ टू स्पीक, है ना, मैं बोलना जानता हूँ। अब ऑब्जेक्ट है, अगर तो आप लिखोगे क्या बोलना जानता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश,
तो हम बोलेंगे आई नो, है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। है ना मज़ेदार, बात समझ में आया ना किस तरह से बहुत इसको स्पोकन में हम लोग यूज़ करते हैं। डेली आप बोलते होंगे मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मुझे खेलना आता है, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। ये सब कैसे बनाते हैं, तो ये पूरे सेशन में आपको ये चीज़ आज दूर होने वाला है, जो भी कन्फ्यूज़न होगा आपका। मेरी बहन खाना बनाना जानती है। सभी बच्चे अपना अपना आंसर करें। मेरी बहन खाना बनाना जानती है। क्या बनाओगे, तो मेरी बहन के लिए क्या होता है इंग्लिश, माई सिस्टर। माई सिस्टर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें लिखना होगा नोज। क्या लिखेंगे, नोज, तो बनेगा माई सिस्टर नोज। आपको लगाना है खुद से हाउ टू। माई सिस्टर नोज हाउ टू। आगे क्या कहोगे, फर्स्ट फॉर्म कौन है, बनाना ना, खाना बनाना का होता है कुक फूड, तो हमने कह दिया ऑब्जेक्ट है मेरा फूड। माई सिस्टर नोज हाउ टू कुक फूड। मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल इस तरह से आप जब सीखिएगा तो जब आप बोलिएगा तो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाइएगा, जब चीज़ें आपको पहले से समझ में आया हुआ हो। वह नदी में तैरना जानता है। चलो जवाब दो, क्या बात है, आपका सही जवाब है। क्या बोले आप, बिल्कुल आपने यही बोला होगा कि सर वह का ही होता है, हमने कहा ही, और जानता है तो क्या बोलेंगे, ही नोज हाउ टू, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोज लिखना होगा। हाउ टू, अब तैरना का क्या होता है, स्विम, तो बोलेंगे ए फर्स्ट फॉर्म है कि ही नोज हाउ टू स्विम। कहाँ की बात हो रहा है, जगह है, रिवर में, नदी में, इन द रिवर। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। अब मेरा भाई साइकिल चलाना जानता है, जल्दी से ट्रांसलेट करिए, बताइएगा, सारे बच्चे जवाब दें। मेरा भाई साइकिल चलाना जानता है, क्या बनाओगे, बिल्कुल आपका जवाब सही है मेरे भाई। कह रहा है कि मेरा भाई, माई ब्रदर, क्या बात है ब्रदर, माई ब्रदर नोज हाउ टू, साइकिल चलाना का होता है राइड बाइसिकल, है ना। याद रखना कि एक होता है ड्राइव, देखो छोटा छोटा बात हम आपको एकदम डीप में समझाते चलेंगे, और एक होता है राइड भैया। ये जो ड्राइव होता है ये 4 व्हीलर के लिए यूज़ करते हो, किसके लिए, जब आप 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी हो उसको आप ड्राइव करते हो, तो यहाँ पे कहना है ड्राइव, लेकिन 2 व्हीलर है अगर उसको चलाते हो, है ना, तो उसको करते हैं हम राइड। समझ में आ गया ना। तो आज के बाद ड्राइव और राइड में कोई कंफ्यूजन, ये प्यारा सा वर्ड हम आपको 2 सिखा दिए, ठीक है, बस ऐसे ही सीखते चला है, इंग्लिश एकदम बेहतर तरीका से सीखोगे आप। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा 5 नंबर पे, दिव्या ग्राहक को मूर्ख बनाना जानती है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो दुकानदार होते हैं, उन्हें ठगना आता है। आप जाओगे बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दिए ना, वो बोले कि 100 रुपया का है, आप बोलोगे नहीं 70 में देना है तो दो, है ना। अगर 100 रुपया का है, आपने कह दिया कि नहीं 70 में ही मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। अब वो भी आते हैं क्या पे, है ना, वो बोलते हैं कि ठीक है भैया ये काम करिए, 70 नहीं, आप भी थोड़ा सा बढ़ जाइए, हम भी बढ़ जाते हैं ना, चलो 80 रुपया दे दो, है ना। अब 80 रुपया देकर चले आते हो ना, बाद में वो आपको मूर्ख बना दिया है, क्योंकि उसका, है ना, प्राइस ही था, है ना। मतलब मान लो कुछ भी हम रख सकते हैं 60 रुपीज़, वो आपको इतना बढ़ाकर ही बोल देगा। हम लोग तो खुश हो जाते हैं, अरे वो बोला तो 100, हम तो ले लिए 80 में ही, लेकिन बेटा, है ना, वो भी तेज था, 60 वाला ही आपको पहले ही बता दिया था 100 का, है ना। तो लोग मूर्ख भी बनाना जानते हैं, है ना। चलो होता है, तो कह रहा है दिव्या ग्राहक को मूर्ख बनाना जानती है, ठीक है। चलो, है ना, प्यारी प्यारी बातों करके भी लोग फंसा देते हैं आपको। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, चलो बताओ। तो आपको बोलना है सबसे पहले तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दिव्या है, ठीक है, के बाद आपको सिंगुलर के वजह से नोज हाउ टू बोलना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख बनाना का फर्स्ट फॉर्म होता है इंग्लिश बी फुल। फुल का मतलब समझते हैं ना, मूर्ख, है ना। मूर्ख बनाना एक वर्ब हो गया। बी फुल किसको बनाती है, कस्टमर को, ग्राहक को, द कस्टमर। नेक्स्ट है मेरा, मुझे किसी को मनाने नहीं आता, है ना। कोई रूठते हैं, अगर आपके अजीज़ हैं, कोई अपने हैं, है ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कभी किसी को आप मनाए नहीं हो, है ना, कभी बाबू सोना तुम नहीं किए हो, तो मनाना तो आएगा नहीं। अगर एक ही बार फर्स्ट टाइम आपकी शादी ही हो जाए, है ना, तो क्या बोलोगे, हमें नहीं मनाना आता है। और बात ऐसा है कि बाबू, है ना, उसका हमेशा रूठने का आदत था,
लोग एक थे जो मनाते थे बात बात पे, है ना। अब आपको आ नहीं रहा है तो रोज लड़ाई होगा बेटा, इस बात को समझ लेना। तो मनाना आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुझे किसी को मनाने नहीं आता। कैसे ट्रांसलेट करोगे, चलो ना बता दो। कह रहा है मुझे आई, क्या बोलना है, डोंट नो, निगेटिव है ना, नहीं आता। डोंट नो, नो के जगह पे अब डोंट कह देना है। डोंट नो क्या करना, हाउ टू, मनाना, राजी करना का होता है परसुएड, है ना, किसको, किसी को, समवन। क्लियर हो रहा है पॉइंट, बहुत बढ़िया। कह रहा है तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। बहुत सारे देखो, झूठ बोलना भी एक क्वालिटी है। कभी कभी होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम ही झूठ बोल रहे होते हैं और पकड़े जाते हैं। अब कोई बेटा बड़ा से बड़ा कांड करके भी झूठ बोल कर निकल जाता है ना। तो झूठ बोलना भी एक कला है, सबको नहीं आता है, ठीक है। चलो उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, वो भी ज़बरदस्त वाला आपको लेना पड़ेगा। चलो बताओ, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, है ना। चलो तो क्या बनाओगे, तो बनाओगे कि सर तुम्हें का होता है यू, और नहीं का बोलेंगे डोंट नो। हाउ टू टेल, है ना। यहाँ पे हाउ टू टेल, टेल अलाई का मतलब होता है झूठ बोलना। एक साल लिखेंगे टेल अलाई मतलब होता ही है झूठ बोलना। हर एक रूल समझ में आ रहा, हर एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा ना बेहतर तरीका से। तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, अपने से भी 2-4 सोच कर बनाइएगा इस तरह से, है ना। नेक्स्ट करा, मेरा दोस्त गणित पढ़ाना नहीं जानता। पढ़ना नहीं है बेटा, पढ़ाना नहीं जानता। कैसे बनाओगे, हाँ भाई साहब आप ही बताइए। हाँ हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, इधर उधर नहीं देखना है, हम आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ चलो बोलो, तो क्या बोलोगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आपने कहा कि सर मेरा दोस्त का होगा माई फ्रेंड, क्या होगा, और नहीं है तो निगेटिव, तो माई फ्रेंड के लिए डजेंट नो लगाना है। हाउ टू टीच, किसको, मैथमेटिक्स को, तो माई फ्रेंड डज नॉट कराए कि नो या डजेंट नो हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। नेक्स्ट करा है श्रेया को, करा क्या, श्रेया को गाना गाना आता है। ये आप क्या किए, इंट्रोगेटिव, आपने क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब कैसे दोगे। तो जैसे सेम है, प्रेजेंट की बात हो रहा है तो डूडस को पहले लाना है, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव में आपको बता रखा है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर जाकर देख लेना है, ठीक है। चलिए तो बनाएंगे किस तरह से, तो हमने कहा श्रेया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें क्या लगाना होगा, डज लगाना होगा। के बाद आपको बोलना है नो हाउ टू, ये तो कॉमन है, सब में रहेगा। के बाद क्या गाना है, एक गाना गाना है, तो बोलेंगे सिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया आपका जवाब, है ना। डज श्रेया नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। अब प्यारे मेरे भाई मेरे बंधु, ये आपके लिए है कि आप बच्चों को पहेली हल करना आता है। पहेली का हम आपको इंग्लिश लिखकर बता देना चाहेंगे, ये होता है पजल, और बाकी फॉर्मेशन आपको करना है। इंट्रोगेटिव है तो डू या डज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे, फिर समझेंगे कि हाँ मेरे बच्चे सीखे कितना, ठीक है। तो आपका जवाब का मुझे इंतज़ार होगा, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, अपना प्यार देना है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।